रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनका नाम शिवेंद्र मिश्रा है। ये बचपन से ही कविताएं और गाने लिखते हैं। इनको बहुत शौक़ रहा है ये सब करने का, लेकिन सही सहयोग ना मिलने के कारण आज भी जो सफलता इन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। आइए उन्हीं से समझते हैं कि कहाँ उन्होंने संघर्ष किया और किस किस तरह की उन्होंने कविताएँ लिखी और आगे उनका क्या करने का इरादा है। सबसे पहले मिश्रा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये कब लगा कि हमें गाना लिखना चाहिए, कैसा शौक़ रहा, कब से ऐसी इच्छा जगी आपके अंदर? देखिए, हमको मतलब फ़िल्म लिखने का, गाने का बचपन से शौक़ रहा है। मैं जब मतलब 7th 8th क्लास में था। कोई ऐसी रचनाएं बताइए कि जो आपको लगा हो कि ये हमारी जो है, जहाँ कहीं गए हो तो उस पर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सराहा हो। थोड़ा सा जैसे संघर्ष पे बताइए, कहाँ गए, किससे किससे मिले, क्या मुंबई का भी सफ़र आपने तय किया, ये सब चीज़ थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी, ये हम आपको बता रहे हैं, ये लगभग 2008 की बात है। 2008 में हमने एक गाना लिखा था, पागल 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 ये बिटिया पागल है। तो इस गाने के लिए हमने इस गाने का रिकॉर्डिंग कराने के लिए यहाँ से पटना गए। अब रही बात ये कि आदमी के पास उतना जो बजट बैलेंस होता है, एक गाने को बनाने के लिए कम से कम 8-10 हज़ार रुपये का मिनिमम खर्च लगता है। तो इस गाने को मतलब गाने की रिकॉर्डिंग के लिए हम गए अपने रीवा से बिहार। अब वहाँ जब गए तो लोग जिसके पास पैसे थे वो सबसे आगे, जिनके पास ज़्यादा पैसा था उन्हीं को पूछ करके अपने गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। अब यहाँ से भूखे प्यासे बैठे हैं, लगभग 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे हो गए और रात में वापसी हमारी 8 बजे की बिहार से यहाँ की ट्रेन थी। अब हम परेशान हो रहे थे कि अब गाने की रिकॉर्डिंग 5-10 मिनट में कैसे हो पाएगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, हम उनके पास गए। हम बोले कि सर 8 बजे की हमारी ट्रेन है और हम आपके पास लगभग 5-6 घंटे से खड़े हुए हैं, तो आप हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप तो एकदम इग्नोर कर रहे हैं। तो तब जाके जब हमने उनको ऐसे बात बोला, तब वो जाके हमारा नंबर आया और बड़ी मुश्किल से मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये देहाती सिंगर है। वो हमको देख करके उनको ऐसा मतलब फील हुआ कि एक देहाती सिंगर है, एक बार में गाना रेडी नहीं हो पाएगा। हम गए स्टूडियो में, गाना गाने का चांस मिला। हम गए जब स्टूडियो में तो एक ही बार में हमने अपना पूरा गाना रेडी कर दिया। और जब रेडी करके आए तो उसने, जो म्यूजिक डायरेक्टर था, वो हमारा पीछे से पीठ थपथपाया और बोला कि यार आपने तो एक ही बार में गाना कंप्लीट कर दिया। तो ऐसा है कि लोग आजकल किसी का सपोर्ट देने के बजाय उसके जो मतलब बाहरी वो होता है ना, वो देख करके लोग आजकल ये बोलते कि ये ऐसा काम हो पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। और इसके अलावा भी कहीं की सफ़र आपने तय किया, कहाँ आप गए इसके लिए? इसके बाद तो जैसे हम ऑडिशन देने के लिए मुंबई गए, तो ऑडिशन देने के लिए क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट दिया जाता है और उस स्क्रिप्ट को आपको प्ले करना होता है। वहाँ का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी होता है उसके सामने स्क्रीन टेस्ट होता है, आपका ऑडिशन होता है। तो हम जब ऑडिशन देते थे तो एक स्क्रिप्ट मिलता था। अब वो स्क्रिप्ट क्या है कि मैं बचपन से सिंगर और राइटर, हमको लिखने का बहुत शौकीन थे हम। तो हमको कोई भी स्क्रिप्ट है वो 5 लाइन की हो या कि 10 लाइन की हो, हमको एक नज़र में याद हो जाता था, रिपीट हो जाता था पूरा। उसको देखते थे तो जो हमारा ऑडिशन लेने वाले होते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो होता था, तो वो हैरान हो जाते थे। वो हमको जैसे स्क्रिप्ट दिए और बोले कि शिवेंद्र आपका नंबर है, ये हमको 5 मिनट में स्क्रिप्ट याद होना चाहिए। हम उसको 2 मिनट देखते थे और बोल देते थे कि सर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देख के हमको हंसते थे, बोलते थे कि बस हो गया, ये कोई वो वीडियो क्लिप नहीं है कि आप गांव में आजकल जैसे लोग यूट्यूब नहीं बनाते अपना कॉमेडी वीडियो इस टाइप का। तो हम बोले कि सर हो गया, आप स्टार्ट तो कीजिए। और अपना ऑडिशन दिए। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मतलब ऐसा भेदभाव किया जाता है आपके मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, कि जिसके पास पैसा होता है तो वहाँ पहले क्या बोलते हैं कि आपका ऑडिशन अच्छा था, आप इंतज़ार कीजिए, आपके पास कोई मतलब आर्टिस्ट कार्ड है कि नहीं है। अब आर्टिस्ट कार्ड कहाँ से हो? जब हम किसी फिल्म में काम करें या कि किसी टीवी सीरियल में काम करें तो हमारे पास आर्टिस्ट कार्ड आए। अब मतलब आर्टिस्ट कार्ड आप बोले तो एक पैसा लूटने का बहाना होता है इन फिल्म इंडस्ट्री वालों के पास। अब क्या था कि भाई हमने काम किया तो
है नहीं, ना तो किसी फिल्म में ना तो किसी टीवी सीरियल में। तो हमारे पास बेसिकली कि आर्टिस्ट कार्ड नहीं था। वो बोले कि आप 2000 दो, 5000 दो, 10,000 दो, तो ये सीटा डील कंपनी का है, आर्टिस्ट कार्ड बन जाएगा ये वो। तो क्या होता था सर कि हम लोग मतलब गरीब कलाकार हैं, हम लोगों के पास उतना ज़्यादा ना तो किसी नेता सांसद विधायक किसी का। तो कुल मिला के मतलब ये समझ में आया कि अगर पैसे आपके पास होते और कोई गॉड फादर होता तो आप आगे बढ़ गए होते आराम से। लेकिन क्या है कि आज जो भी है तो आज तक हमको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। नहीं तो जैसे हर किसी कलाकार को किसी ना किसी का कोई गॉड फादर होता है, कोई प्लेटफॉर्म जैसे मिल जाता है। आज तक हमको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। अगर अब अभी हमको किसी का सपोर्ट मिल गया होता तो आज हम शायद इस स्तर में नहीं होते। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई कि आप बड़े स्तर की बात कर रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, पटना। छोटे स्तर में कहीं आपने प्रेजेंटेशन दिया, कहीं मौका मिला आपको? जी जी जी। जैसे हमारे मुंबई से रीवा में भी कुछ ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं बॉलीवुड वाले जो मुंबई से रीवा आते हैं ऑडिशन देने के लिए। तो हम लोग भी अपना, अब क्या है कि आदमी ये फिल्म इंडस्ट्री में जब हम लोग ऑडिशन देना स्टार्ट किया तो जब हम लोगों को क्या है कि कामयाबी नहीं मिली तो अपन क्या है कि फैमिली वाले आदमी हैं। तो भाई अब घर परिवार चलाने के लिए रोजी रोटी वहाँ नहीं तो यहाँ काम तो करना ही पड़ेगा। तो अपन लोग काम धंधा छोड़ करके यहाँ ऑडिशन देने आते थे। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आज के जो उसमें बिना पैसे की कोई बात ही नहीं होती है सर। हर जगह जहाँ भी आप जाओगे आपका ऑडिशन अच्छा रहेगा, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। लेकिन कुल मिला के वो गोल गोल घुमा करके आपको लेन देन के चक्कर में पैसे के डिमांड से आप फेलियर हो जाते हो। तो अभी लगभग आप बता रहे थे जैसे 7वीं 8वीं कक्षा से आप लिखना शुरू किए। आज आपकी अब क्या एज हो गई होगी? लगभग 38, मतलब लगभग 20 साल हो गए। 20 साल में अभी आपके सपने अभी जिंदा हैं, उम्मीद बाकी है कि अभी कुछ ऐसा है कि अब उसको छोड़ने का मन है? नहीं सर, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारी जो उम्मीद है आज भी जिंदा है, बल्कि उस पहले से ज़्यादा। क्योंकि कहते हैं ये हमारे उसमें कहावत बोलते हैं कि हार से भी आप इतनी बार हार मानो कि हार भी हार से हार मान जाए। कहते हैं ना कि मतलब रिस्क लो और आगे बढ़ो। तो क्या संघर्ष करते हैं, उसका कोई प्लान बनाया है? कहीं अभी भी आते जाते हैं या सिर्फ लिखते हैं? नहीं, गाने तो अपन क्या है कि प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, 8 घंटे 10 घंटे जॉब करता हूँ। फिर रात में जब ड्यूटी से घर आता हूँ तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि चाहे वो भजन हो, सैड सॉन्ग हो, रैप सॉन्ग हो, इमोशनल सॉन्ग हो, आज भी मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हमारे 2-3 गाने हमको लिखना ही लिखना है सर। कितने गाने लिख चुके हैं अभी तक? हमारे गाने लगभग 500-700 गाने रेडी हैं, कंप्लीट है। बस ये थोड़ा क्या है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो गाने हम आप तक यूट्यूब तक ला नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पैसे के कारण। यहाँ किसी नेता जो कि विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, क्या उनसे अपनी बात रखी कि थोड़ा हमारा सहयोग करिए तो हम भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए संघर्ष आपने किया क्या? खूब किया सर, मतलब कंटिन्यू लगातार। यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद जो हैं, अब तो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, है ना, लेकिन एक बार नहीं कम से कम 1000 बार गए और उनसे हाथ जोड़ा, मिन्नतें किया कि सर अपन छोटे मोटे कलाकार हैं तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं अपने जो ये बघेली भाषा है इस भाषा को अच्छे प्लेटफॉर्म तक, क्योंकि आप देखिए भोजपुरी भाषा आज से 10 साल पहले किसी को मालूम नहीं था कि भोजपुरी है क्या। लेकिन आज देखिए 5 साल 8 साल बालक से भी आप पूछेंगे कि भाई आप भोजपुरी भाषा समझते हो, तो हर कोई आज जैसे खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, मनोज तिवारी, रवि किशन, हर कोई पहचानता है क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा को आगे तक ले गया और उनको किसी न किसी ने सपोर्ट भी किया। लेकिन आपको यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं मिला सर। नहीं तो आज तो हमको इतना फुल कॉन्फिडेंस है, अगर हमको किसी सांसद विधायक या मंत्री जी का अगर हमको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होता तो आज हमारे बिंद का नाम काफ़ी ऊंचा हो गया होता। इतना कॉन्फिडेंस है। ये बताइए कि जैसे आपने सपने देखे, आप इसके लिए काम भी किए, इसके लिए आपको खोना क्या क्या पड़ा? कुछ तो खोए भी होंगे जीवन में। बहुत कुछ खोया है। अब क्या बताएं, ये तो वही कहावत हो गई, अब क्या बोलें। खोने के लिए तो हमने बहुत कुछ खोया है। हमने इतना मेहनत किया कि मतलब घर से मम्मी पापा की चोरी से गेहूं बेच करके, अब है तो अब जो रियलिटी है वो हम बोल रहे हैं, गेहूं चावल बेच करके एक सपना था हमारा, इतना हुनर था हमारे अंदर, इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं हमको ये प्लेटफॉर्म पाना ही है, फिल्म में तो काम करना ही करना है। यहाँ से गेहूं बेच करके मतलब
जाते थे गेहूँ लेने के लिए, बेचने के लिए जब जाते थे तो वहाँ से बेच करके मम्मी पापा को बोलते थे कि हम जा रहे हैं पैंट सिलाने जा रहे हैं या कि कुछ किराना लेने जा रहे हैं, और सीधे रीवा से सतना से ट्रेन में बैठ करके चुपचाप भाग जाते थे बॉम्बे। और खोने के लिए तो बहुत कुछ खोया सर हमने, मतलब 8,000 10,000 12,000 की नौकरी किया, उसमें से मैं अपने घरवाली के चोरी में, है ना, गाने रिकॉर्डिंग करवाते थे और उनसे बोल देते थे कि इतनी मतलब पेमेंट हमारी कट गई है, एब्सेंट था ये वो। तो खोने के लिए बहुत कुछ खोया, नींदें खोई, अपना जो वो तो हर चीज़ खोया हमने। आप यकीन नहीं करेंगे कि कम से कम 4 से 5 लाख रुपए तो हमने बस फिल्म ऑडिशन देने जाना, फिर आना जाना यहाँ वहाँ 4 से 5 लाख रुपए खो चुके हम। अभी आगे का क्या प्लान है? कुछ आगे बघेली में कुछ करने का प्लान है? कुछ ऐसा काम करिए कि यहाँ के लोकलिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? लोकल गाने भी बना रहे हैं? बहुत सारे, उम्मीदें तो बहुत हैं और उम्मीदें जिंदा भी हैं। हमको सर क्या है कि किसी का सपोर्ट कोई दे, कोई नेता, कोई विधायक, सांसद, मंत्री सपोर्ट दे या ना दे, वो कहते हैं ना कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिल जाती है, पर एक दिन इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। तो ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं तो कल अपने को कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो जितने गाने आप बना के रखे हैं उनका संग्रह किसी उसमें रहेगा या तो फिर ऐसे ही आप रख के छोड़ देंगे? नहीं, वो तो हम छोड़ने वाले हैं। जब तक सांसें हैं तब तक हमारा लिखना गाना वो तो कंटिन्यू चालू ही रहेगा। और कभी भी अगर आपको देखना हो तो एक हमारा यूट्यूब चैनल है, शिवेंद्र मिश्रा के नाम से हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है। उसमें आप डालेंगे शिवेंद्र मिश्रा तो 8 से 10 वीडियो जो भी हमारे खुद के लिखे गाए मतलब डायरेक्ट किया हुआ है आप देख पाएंगे। उसमें एक से अच्छे गाने भी हैं कि जो हमारे यहाँ के अच्छे सिंगर हैं बघेली के, आज तक उस टाइप का गाना नहीं देखा होगा आपने। एक बात बताइए लास्ट में, जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपके ही तरह सपने देख के बैठे हैं इस बिंद क्षेत्र के बच्चे, उन्हें लगता है कि सब कुछ बहुत आसान होता है, मुंबई पहुंचना ये सब, तो क्या उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या वो संघर्ष देखें, सपने देखें या उसके साथ भी कुछ करें? देखिए हम तो सबसे यही बोलना चाहेंगे कि जो हमने झेला है तो सबसे पहले तो ये सब आपके पास मतलब हुनर है, अच्छी चीज़ है, लेकिन खाली आप एक काम के भरोसे आप मत बैठिए। आपका ठीक है, आपका कोई अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आप कोई ना कोई जॉब ढूंढिए। अगर आपके पास जॉब है तो आप बीच बीच में पढ़ाई दोनों जिंदा रखिए। लास्ट में एक कोई जो आपका सबसे फेवरेट गाना हो, थोड़ा सा उसे सुनाइए हमारे दर्शकों को, इसके बाद फिर आपसे बातचीत बंद हो। जी बिल्कुल, गाने तो हमारे बहुत हैं और हम अपना ही एक गाना जो अभी सोच रहे हैं कि किसी कंडीशन से थोड़ा क्या है सर आपसे बताइए फाइनेंशियल ने, तो गाने तो हमारे एक से एक हैं। तो एक गाना है जो सोच रहे हैं कि उसको लॉन्च करें, अपने यूट्यूब चैनल में डालें, तो वो एक बघेलिन गाना है जो अभी हमने 2-3 दिन पहले ही लिखा है। तो वो गाना है ओ ABCDEFG बात सुन ले मैडम जी, ABCDEFG बात सुन ले मैडम जी, कितना घूमा चारों ओर न पैया हमसे बढ़िया हैंडसम जी, ABCDEFG बात सुन ले मैडम जी, ये है। और एक और गाना जो हमारा आ चुका है आप यूट्यूब में देखना चाहेंगे, वो मतलब जैसे आजकल के जो न्यू जनरेशन वाले हैं तो प्यार में जैसे धोखा खा जाते हैं, उसके लिए हमने एक गाना लिखा था। ओ प्यार में दे गई धोखा तू गैरों पे करके भरोसा, गरीब था शायद प्यार मेरा जो पैसे में इसको तोला, कभी ना प्यार करेंगे कभी ना किसी पे मरेंगे, प्यार में दे गई धोखा तू गैरों पे करके भरोसा, गरीब था शायद प्यार मेरा जो पैसे में इसको तोला। ये हमारे गाने बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र मिश्रा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ शिवेंद्र मिश्रा, जिन्होंने बचपन में ही एक सपना देखा था गाने लिखने का, आगे बढ़ने का, और चोरी छिपे ये मुंबई भी कई बार गए, लेकिन शायद अभी उनको वो सफलता नहीं मिल पाई, किन्हीं कारणों बस नहीं मिल पाई है। अभी भी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।